नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की जो मैंने आपको बात बताई कि नेक्स्ट एपिसोड या तो सेकंड लास्ट एपिसोड होगी या फिर लास्ट एपिसोड होगी, वो बात तो दुरुस्त साबित होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर इस ड्रामे का एंड पर आकर थक गया था। मेरे पास कुछ सवालात के जवाबात हैं जो मैं अभी आपको देना चाहता हूँ, जो कि लोगों ने मुझसे अभी तक पूछे हैं। आप सब जानते हैं कि टीज़र में जैसे दिखाया गया कि शमशेर को मार दिया जाएगा लास्ट एपिसोड के अंदर, और लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ऐसा होना चाहिए था। इसके अलावा और भी ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं, जैसा कि मेरे पास तुम हो की तरह का इस ड्रामे को किया जा रहा है, क्या ये उसी तरह से एंडिंग इसकी की जा रही है। और ये सवाल भी लोग पूछ रहे थे कि इसकी एंडिंग आखिर होनी फिर किस तरह चाहिए थी। इन तमाम सवालात के जवाबात सुनने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब पहले सवाल का मैं जवाब देता चलूं कि शमशेर को यहाँ मारना बनता था या नहीं। मेरे मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। लेट मी एक्सप्लेन कि हाउ। देखें, यहाँ पर शमशेर को इन्होंने मार कर ये बात दिखा दी है कि यार अब लास्ट एपिसोड के अंदर लोगों का सारा जो उनका सस्पेंस था कि शमशेर अब बच जाएगा या मर जाएगा, वो बात तो इन्होंने ख़त्म कर दी। तमाम इंटरेस्ट इन्होंने लूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने पहले शुरू में बताया कि स्क्रिप्ट राइटर लगता है कि थक गया था स्क्रिप्ट लिखते लिखते। इसकी एंडिंग बेहतर तरीके से आप कर सकते थे। आपने हीरो को ही मार दिया है। तमाम जितना लोगों को एक सस्पेंस था कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या बाबा साहब अपने बेटे का कोई इलाज करवाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने शमशेर को ही मार दिया है और इस तरह से वो समझ रहे हैं कि एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दूसरी तरफ बाबा साहब को ये दिखाया जा रहा है कि उनको कोई भी, जितनी उनकी खुदगर्जी थी, वो उनकी जो अना थी, वो अभी तक उसके ऊपर काबू ना पा सके, और वो उसी तरह से उनको खुदगर्ज दिखाया जा रहा है। आपने इस टीज़र के अंदर देखा होगा कि जिस तरह से वो प्रॉपर्टी पेपर्स के ऊपर साइन कर रहे हैं, ये चीज़ भी लोगों ने देखनी थी कि बाबा साहब के साथ आगे क्या होने जा रहा है। यानी लोगों को आपने टीज़र में ही सब कुछ दिखा दिया है और लोगों को पता चल गया है कि यार एंडिंग में क्या होने जा रहा है, लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तो अब लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से अब उनको कोई सस्पेंस होगा या कोई वो इंतज़ार में होंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले से ही आपने एक्सप्लिसिटली बता दी हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने मेरे ख्याल से सिवाय शमशेर को मारने के और कोई बात भी नहीं सोची। उसने बस यही सोचा कि अब इमोशनल सीन क्रिएट कर देते हैं और एंडिंग इस तरह से कर देते हैं कि लोग भी बोलें कि हाँ जी शमशेर मर गया, और बहुत ही रोना धोना एंड के ऊपर करके और इस ड्रामे को ख़त्म कर दें। स्क्रिप्ट राइटर को चाहिए था कि वो 2 वीक्स इस एपिसोड को लेट बेशक कर देते। आप नई एपिसोड दोबारा से लिख कर, अगर आपके पास कोई अच्छा स्क्रिप्ट एंड के लिए तैयार नहीं था तो आप दोबारा से तैयार कर लेते। मतलब इस ड्रामे को बहुत इंटरेस्टिंग करके आपको ख़त्म करना चाहिए था। शुरू में इतना अच्छा ड्रामा बनाकर एंड के ऊपर पाकिस्तानी स्क्रिप्ट राइटर्स को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो एंडिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर लोगों को भी थोड़ा सा इंतज़ार करवाया जाता तो उनको भी एंडिंग इसकी मज़ीद इंटरेस्टिंग लगने लग जाती। लेकिन जिस तरह से ये एंडिंग अब दिखाई जा रही है, इससे तो सिर्फ ये एक फजूल और घटिया किस्म की एंडिंग ही हम कह सकते हैं कि इस ड्रामे की जा रही है। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि जो मुझे इस ड्रामे की अच्छी लगी है कि जिस तरह से शमशेर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, और बाबा साहब को शुरू दिन से ही हम सब जानते हैं कि उन्होंने लोगों की प्रॉपर्टीज़ छीनी, लोगों को जीना हराम उनका एक तरह से किया हुआ था हर एक का इस ड्रामा पूरे के अंदर थ्रू आउट। लेकिन अभी भी उनको जो उनका कैरेक्टर था उसी के मुताबिक कर गया कि जब शमशेर की क्रिटिकल हालत थी उस दौरान भी उनको यही दिखाया गया कि वो अपने बेटे के मरने के ऊपर भी ना रोए धोए, ना उन्होंने चीखना चिल्लाना किया कि मेरा बेटा मर गया है, बल्कि उनकी अपनी जो ज़िद थी, उनकी जो अकड़ थी, उनकी अना थी, उसी के ऊपर उनको बरकरार रखा गया है। लेकिन अब अगर बात की जाए लोगों को मैसेज देने की, तो उस हवाले से ये चीज़ भी गलत है। एक तरफ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बाबा साहब एक खुदगर्ज आदमी हैं, उन्होंने लोगों से प्रॉपर्टीज़ छीन ली, अपने बेटे का जीना हराम किया, और महक के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो आपको ये मैसेज देना चाहिए था कि उनको एंड के ऊपर एहसास हो गया है। अब वो अपने बेटे के लिए भी या तो रो रहे होते, उनको चाहिए था कि वो जिन जिन की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ली हुई थी वो सारी उनको वापस कर देते। तो यानी एक अच्छा मैसेज आपको देना चाहिए था कि खुदगर्जी से इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि ये है कि आपको दूसरों की भी फिक्र होनी चाहिए, उनके साथ आपको एहसास हो जाना चाहिए वक्त के साथ साथ, और अपनी अकड़ को ख़त्म कर देना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज हो सकता था। और दूसरी
دوسری اینڈنگ جو مجھے لگتی ہے کہ اس ڈرامے کی ہو سکتی تھی کہ مہک کو جس ٹائم پر گولی مارنے کے لیے بابا صاحب کے بندے آئے تھے اس ٹائم پہ وہاں پر مہک کو ہی گولی لگنی چاہیے تھی، اور وہاں پر بھی انہوں نے گھٹیا سین بنایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شمشیر خود آگے گولی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کتنے فٹ دور وہ کھڑا تھا۔ جب مہک کو مار دیا جاتا تو پھر بابا صاحب سے بدلہ لیتا شمشیر، پھر ڈرامے کی اینڈنگ اچھے طریقے سے کی جا سکتی تھی، لیکن جس طرح سے اینڈنگ کی گئی ہے یہ تو انتہائی فضول اینڈنگ تھی۔ یہاں پر انہوں نے شمشیر کو مار کر میرے پاس تم ہو میں جس طرح دانش کو مار دیا تھا وہی سیم ٹو سیم انہوں نے کاپی کیا ہے۔ میرے پاس تم ہو بھی ڈرامہ انہوں نے بہت اچھا اس کا اسکرپٹ لکھا تھا، لیکن اس کی بھی اینڈنگ جس طرح سے ان لوگوں نے کی تھی وہ بھی ایک اچھی اینڈنگ نہیں تھی، اور یہاں پر بھی انہوں نے دوبارہ وہی اپنی غلطی دہرائی ہے جو کہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اچھے طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ اینڈنگ جس کے لیے سوٹیبل تھی۔